सुंदर संवाद से प्रभावित हुए आप हैं। बिंदु है वो न छूटने पाए और तो सारी बातें हो ही रही हैं हमारी तुम्हारी। एक मुख्य बिंदु आया, मैंने गधारी पढ़ी थी, मैंने कहा ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंसा ही दे असीसा। महात्मा जी कहते हैं बोले लक्ष्मण भाई ये मेरा चिंतन है और आपका चिंतन क्या है? तो आपने अपने चिंतन में बताया कि प्रभु की प्रशंसा तो की जा सकती है लेकिन प्रभु को आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता। यह अर्धाली जो मैंने पढ़ी है यह अर्धाली किसी पात्र की नहीं है। अगर लक्ष्मण की अर्धाली होती या किसी व्यक्तित्व की अर्धाली होती, कोई व्यक्ति कोई चरित्रवान व्यक्ति अपनी बात की कह रहा होता तो ये बात मैं आपकी मान लेता, लेकिन ये अर्धाली भगवान शंकर की रचना है। भगवान शंकर अपनी शब्दावली में ये कह रहे हैं ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंसा ही दे असीसा सुर किन्नर नर नाग मुनीसा जय 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 कह दे असीसा। ये भगवान शंकर की अर्धाली है, ये किसी अभिनेता की अर्धाली नहीं है, किसी पात्र की अर्धाली नहीं है, ये शंकर जी की अर्धाली है। तो शंकर जी की बात पर चिंतन आपका है तो मैं अपना चिंतन दे रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए। जहाँ प्रभु है वहीं आशीर्वाद भी है। जैसे एक उदाहरण है, हमारे पिताजी के यहाँ पुत्र जन्म हुआ, सभी लोगों ने सुना, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, पुत्र जन्म हुआ, लेकिन मेरे पिता को क्या लगा? बोले जाकर नाम सुनत शुभ होई और मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मेरे घर में वही प्रभु आ गया। और महाराज जब वो प्रभु है तो आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, लेकिन जिस समय श्री विश्वामित्र जी महाराज मांगने के लिए गए, मांगे अपने पुत्र हमें दे दो तो पुत्र दिए, तो महाराज सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविध दे आशीष। अब प्रभु मान लिया था तो आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। बताइए आप लोग, अगर प्रभु है, हमें ये पता है कि हमारे घर में प्रभु का दर्शन है, हमारे घर में प्रभु आ गए हैं, तो हमें आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। लेकिन सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविध दे आशीष, और वहाँ भी प्रभु है। जननी भवन गए प्रभु चले नाये पद शीस। एक ही अर्धाली में महाराज प्रभु शब्द का भी उच्चारण है और आशीर्वाद का भी उच्चारण है। तो ये मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ। अब आपके यहाँ की सुन लो, एक उदाहरण आपके यहाँ का भी है, ऋषि समुदाय का भी है। महाराज ऋषि विश्वामित्र जी जान गए ये कौन है? बोले ये भगवान है। ये समय लेकर के आए और आकर के तारका का वध हुआ तो प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना। विश्वामित्र जी महाराज जान गए, तब ऋषि जी निज नाथ चीन्ही विद्या निधि कह विद्या दीन्ही। पहचान हो, जब जान गए कि ये भगवान है तो क्या आशीर्वाद देना चाहिए? आशीर्वाद दिया जा रहा है। सुपल मनोरथ हो ये तुम्हारे तो राम लखन सुन भये सुखारे। तो महाराज हमारे घर में भी यही स्थिति है, ऋषि महात्माओं के मध्य में भी यही स्थिति है। इसलिए ये भगवान शंकर की वाणी है। भाई हम तो इस पर चिंतन नहीं कर सकते हैं, अगर आप कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि कोई नवीन चिंतन। एक बिंदु और रह गया, कहो तो वो भी कह दूं, कहो तो रुक जाऊं, जैसी आपकी आज्ञा हो। तुम्हारी जैसी इच्छा हो। नहीं, जैसी आपकी आज्ञा हो। समझ रहे हो कि विस्तारवाद हो रहा है तो रुक जाऊं। अगर समझ रहे हो। नहीं देखिए, विस्तारवाद तो हो ही रहा है, जब ये अनुभव किया कि विस्तारवाद तो फिर रुकिएगा। रुक गया। हमने कहा था कि संसार के प्रति की हुई ममता ये वासना है, भगवान के प्रति की हुई ममता ये जननी जनक बंधु सुत धारा तन धन भमन सुहद परिवार सबके ममता ब्रह्मवाणी है। ताद्य बटोरी मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। तन से ममता नहीं होनी चाहिए, तुरंत चोट की।
चोट ये की कि एक भक्त को अपने शरीर से ममता हो गई। नहीं करनी चाहिए, तन से ममता नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसे तन से ममता की। यही तन राम भगति में पाई और ताते मोहि ममता अधिकाई। इसलिए उसको ममता है, क्योंकि जो ये तन है ये सब नश्वर है, लेकिन वो तन है जो कह रहा है कब हूं काल न व्यापी तो ही सुमिर सी भजे सी निरंतर। इसलिए कहता है यही तन राम। उसको कभी काल व्याप नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो तन है ये सब नश्वर है, इसलिए वो कहता है। आइए, इन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ प्रभु माना नहीं गया है। अच्छे लोग बैठे चिंतन करेंगे, वो आपके द्वारा तो कहा गया है कि महीने में मानस पाठ 2 होते हैं। चिंतन ये करना है, यहाँ माना नहीं गया है, जाना गया है। जाना गया है लेकिन माना नहीं गया। जहाँ के दोनों तुमने प्रमाण दिए, यहाँ जाना तो गया है। जाकर नाम सुनत सुबह और मोरे गृह आवा प्रभु सोई। और दोहा क्या पढ़ा? बोले देखिए ये जो है ये जानने का विषय है, जाना है लेकिन माना नहीं है। और आशीर्वाद किसको दे रहे? ये जाना कि हमारे घर में प्रभु आ गए हैं। और जो दोहा इन्होंने पढ़ा है सौंपे भूप ऋषि सुते। भैया सुत माने क्या होता है? पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ऐसे ना समझो कि खड़ी जान है। भैया किसको सौंपा गया है? सुतमाने प्रभु की पुत्र तब बहुविदिते असीस। और चुनौती है तुम्हें, जहां प्रभु माना गया हो वहां अगर आशीर्वाद दिया गया हो। विषय ये है, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि विद्यालय के पीछे पढ़ते रहे होगा। ये कहने से काम थोड़ा चलेगा। ये कहने से काम चलेगा कि जहां प्रभु माना गया है वहां आशीर्वाद दिया जा रहा है। विश्वामित्र की बात तुमने रखी है, वहां भी जाना जा रहा है लेकिन माना नहीं जा रहा है। जाना गया वहां भी लेकिन माना नहीं गया है। माना क्या गया है? मोरे प्राण नात सुत दो और तुम मुनि पिता। क्या है भैया? विश्वामित्र क्या है? पिता है। तो जब सामने वाला पिता है तो कौन हो जाएगा? उसको सौंपा जा रहा है। पुत्र होगा कि प्रभु होगा? और इसीलिए और नहीं, जब प्रभु मान लिया जाएगा तो फिर सेवा नहीं करवाई जाएगी, फिर सेवा की जाएगी जब हम प्रभु मान लेंगे। तो इसलिए राजकुमार लक्ष्मण यहाँ पर हमारा जो बिंदु है उस पर चिंतन करिएगा। तुमने कहा कि भगवान शंकर की वाणी, तो भगवान शंकर अगर हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे या करते तो उनसे भी हम पूछ लेते कि हम आपको प्रभु मान रहे हैं, तो क्या आशीर्वाद हम दे सकते हैं? पूछ सकते थे। क्योंकि आधारित तुमने पढ़ी है इसलिए मेरा दायित्व बनता है, क्योंकि हर सुनी श्रोता ये चिंतन कर सकता है कि क्या प्रभु को आशीर्वाद दिया जा सकता है। विस्तारवाद न हो, मैं अपनी वाणी पर विराम दे रहा हूं। और इसी क्रम में